अ, आज हम अभी जो बात करने जा रहे हैं वो है धान की खेती के बारे में। रासायनिक खादों की मात्रा कितनी होना चाहिए। तो किसान भाइयों, पहली बात तो ये है कि आपको मिट्टी का परीक्षण करा लेना है। लेकिन यदि आपको मिट्टी का परीक्षण नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा मिट्टी खराब नहीं है या बहुत रेतीली नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी नहीं है, और अगर आप उसमें धान की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए जो रासायनिक खाद की मात्रा होगी वो आप टोटल में आपको बता रहा हूँ, फिर उसको अपन 3 हिस्से में दे देंगे। ये हम आपको मात्रा बता रहे हैं 1 एकड़ के लिए। 50 किलो डीएपी, 50 किलो यूरिया, 20 किलो पोटास और 10 किलो जिंक सल्फेट रख लीजिएगा। तो अगर ये आप चारों चीज़ें डालते हैं तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इनके जो काम हैं, जो डीएपी से आपको फास्फोरस मिलेगी, यूरिया से आपको नाइट्रोजन मिलेगा, और जो पोटास है उसमें जो म्यूरेट ऑफ पोटास मिल जाएगी आपको, और इससे जिंक सल्फेट मिलेगा आपको। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये एक पौधे के वृद्धि करने में, उसकी जड़ों के विकास में, उसके तने और उसके पत्ते निकलने में, उसके फलने और उसके फूलने में और उसमें बीज बनने में ये बहुत ही सहयोगी तत्व होते हैं। इसीलिए इन तत्वों की ज़मीन में पूर्ति होना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर हम इनकी मात्रा के तौर पर देखें तो हम इनको 3 हिस्से में हमें डालना चाहिए। पहला हिस्सा है कि जब हम ज़मीन बना रहे हैं और हम बोनी की तैयारी कर रहे हैं, उसके 1 हफ्ते पहले आप कम से कम 1 एकड़ ज़मीन हम जो बना रहे हैं उसमें हमें डाल दीजिए आप 40 किलो डीएपी। एक बार में एक साथ डाल दीजिए, 10 किलो उससे बचा लीजिए, वो हम आखिरी में आपको बताएंगे। दूसरा, उसमें आप डाल दीजिए 15 किलो के आसपास आप उसमें नाइट्रोजन डाल दीजिए, मतलब आप यूरिया भी डाल दीजिएगा, और उसमें पोटास भी डाल दीजिएगा। जो 20 किलो पोटास हम बोल रहे हैं वो 20 किलो पोटास भी उसके अंदर आप डाल दीजिएगा, और जो उसमें पाटा चला के फिर खेत को छोड़ दीजिएगा। तो जब हमने खेत तैयार कर लिया है और उसके अंदर ये हमने खाद मिला दिए हैं, तो उसके बाद अब हम 5 या 6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद इसमें आपकी धान की बोनी कर देते हैं। तो जब आपकी धान की बोनी करेंगे तो जो आप 1 हफ्ते पहले हमने खादें डाल दी थी, उन खादों के एक्टिव हो जाने से, उसमें जो तत्व थे वो एक्टिव हो जाएंगे ज़मीन पे, और उससे जो अंकुरण निकलेगा उसको पूरा पोषण मिलेगा और वो बहुत मजबूती के साथ निकलेगा, और उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी होगी। और जो हमने सबसे पहले जो फास्फोरस दे रखा है उससे हमारी जड़ों का विकास हो जाएगा, और जैसे ही उसमें पत्तियां निकलती हैं तो उससे हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हो जाएगा उसमें से। तो पत्तियों में भी एकदम बहुत बढ़िया पत्ती निकलेंगी और जल्दी से वो हरी होंगी और उससे पौधे को मजबूती मिलेगी। और जो हमने उसमें से पोटास डाल दिया है, वो पोटास भी उसके तने को बढ़ाएगा और उसके तने में मजबूती प्रदान करेगा, और ये तीनों चीज़ें मिलके पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाएंगे। तो इस हिसाब से पहली मात्रा ये हो गई। और जब फसल आपकी 20 से 22 दिन की हो जाती है तो उस समय फिर आपकी जो बची हुई मात्रा है, आपके पास बचा हुआ है अभी लगभग 35 किलो के आसपास जो आपके नाइट्रोजन बचा हुआ है। तो जो 35 किलो है उसका आधा आप मान के चलिए 15 किलो से लेके 18 किलो आप नाइट्रोजन माने कि यूरिया का छिड़काव कर दीजिएगा 20 से 22 दिन के अंदर। और उसके बाद में फिर जब आपकी फसल लगभग 40 से 50 दिन की हो जाती है, उस समय बाकी जो आपकी बची हुई मात्रा है, जो जिंक सल्फेट है 10 किलो, और आपके पास 15 किलो यूरिया बची हुई है, और 10 किलो आपके पास डीएपी बची हुई है, इन तीनों का एक बार फाइनल छिड़काव कर दीजिएगा। आपकी फसल को बहुत मजबूती प्रदान करेगी।